मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा न कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया जीते। भाभी, प्रणाम हरे सुमंत। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया। बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ है? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे? लक्ष्मण, सीते, माताएं आई हैं। आयुष्मान भव।
सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। गुरुदेव, वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, शिष्ट ऋषि धर्म અને નીતિ વિશે કહે છે અને ત્યાર अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करेंगे। अब आप ही साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है।
हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए, अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया।
क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्भ नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से ये बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। कहो, क्या समाचार लाया हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्मपिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी। इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सहारे ही धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति
उसके निस्वार्थ होने में है। और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए।
चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा